हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास स्टार्ट करें अपना साइक्लिक ग्रुप चल रहा था। अपना क्या चल रहा था? साइक्लिक ग्रुप चल रहा है, यानी कि चक्रीय ग्रुप, चक्रीय समूह। साइक्लिक ग्रुप चल रहा था और उसकी कल डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी और एक थ्योरम पढ़ ली थी हमने कि जी यदि साइक्लिक कहलाता है। क्या पढ़ा था? दोबारा से 2 मिनट के लिए रिवाइज कर देते हैं कि जी कैसा होता है। साइक्लिक ग्रुप होता है, जी को साइक्लिक ग्रुप कहते हो यदि आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि हर एक एलिमेंट को, जी के हर एक एलिमेंट को उसके इंटीग्रल पावर में लिखा जा सके। जी क्या होता है? साइक्लिक होता है यदि जी का कोई एक एलिमेंट इस प्रकार विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अवयव एक के इंटीग्रल पावर में या पूर्णांक घातों में लिखा जा सके, तब जी को क्या कहते थे? आप साइक्लिक कहते थे। ठीक है। अच्छा, इसका जो ये ए जो मिल रहा था, इस ए को क्या कहते थे आप? जो ये ए होता था इसको कहते थे आप जनरेटर। इस ए को क्या कहते थे आप? जनरेटर कहते थे या जनक कहते थे। और आपने देख लिया था कि यदि ए जनक होता है, ए जनक है, तो आपने देखा था कि ए इनवर्स भी कैसा होता है? जनक होता है। किसका? जी का। यदि ए जी का जनक है तो जी ए इनवर्स भी क्या है? जी का जनक होता है। ये हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट थ्योरम। सेकंड क्या है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप होता है, लेकिन इसका विलोमतः सत्य होना आवश्यक नहीं है। थ्योरम सेकंड तो देखिए, थ्योरम 2 क्या है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय या आबेली ग्रुप, क्रम विनिमय या आबेली ग्रुप होता है। इंग्लिश में लिख लेंगे एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, is an abelian group but need not be conversely. But need not be conversely. सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि ये कह रहा है कि क्रम विनिमय ग्रुप होगा तो चक्रीय ग्रुप होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये श्योरिटी है कि यदि चक्रीय ग्रुप है तो वो आपका क्रम विनिमय ग्रुप जरूर होता है। ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए। अच्छा, जो हम ये लिखते हैं ना, नीड नॉट बी ट्रू, जो हम लास्ट लाइन में लिखते हैं कि नीड नॉट बी ट्रू या कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो उसका मतलब है कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हो। उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाला एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो देखिए, आप पहले प्रूफ कर लेते हैं। क्या लेकर ये चले? लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, ये आपका चक्रीय ग्रुप है। सो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट x इज इक्वल टू ए की पावर m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी, और m बिलोंग्स टू किस में से है? इंटीजर्स में से। तो ये हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लगाई है कि जी में कोई एक अवयव मिल गया जिसकी इंटीग्रल पावर की फॉर्म में जी के हर एक एलिमेंट को लिखा गया। तो x इज इक्वल टू ए की पावर m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी सच दैट, सॉरी, m बिलोंग्स टू z। अब देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x की ए की पावर m, इसको मैंने क्या लिख दिया? अच्छा, अपने को तो ये बात करनी नहीं, क्लियर है? x इज इक्वल टू ए की पावर m। तो देखो, अपने को तो x y देखना है ना। लेट x एंड y आर, ऐसे लिख दो मैं चाहे तो, इसको थोड़ा सा ज्यादा लैंग्वेज यूज मत करो, ये लिख लो x, y बिलोंग्स टू किस में से? जी में से। सो देयर एग्जिस्ट m, n बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x इज इक्वल टू ए की पावर m एंड y इज इक्वल टू ए की पावर n। क्योंकि a इज जनरेटर, सिंस a इज जनरेटर, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज जनरेटर है तो जनरेटेड बाय a ग्रुप बन जाएगा जी। सो नाउ एक्स वाई
एक्स और वाई दो एलिमेंट है, तो एक्स वाई को किसके बराबर प्रूफ कर दो, वाई एक्स के बराबर प्रूफ कर दे। तो देखो एक्स एक्स का वैल्यू कितना है, ए की पावर है, इसका वैल्यू कितना है, ए की पावर एन। इसको लिख सकते हो आप ग्रुप की प्रॉपर्टी से, ए की पावर एम प्लस एन। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए की पावर एन प्लस एम। ठीक है, तो यहां से दोबारा से ए की पावर एन, ए की पावर एम, और ये क्या बन गया, वाई एक्स बन गया। ये क्या बन गया, एक्स वाई। एक्स वाई किसके बराबर प्रूफ हो गया अपना, वाई एक्स के बराबर प्रूफ हो गया। तो यहां से लिख दिया दिस इंप्लाइज जी बी ए अबेलियन ग्रुप, जी बी एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है। अब कन्वर्सली इसका कोई एग्जांपल देखिए, काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल देखिए क्या है, एक ग्रुप ले लूं, आपको K4 वाला ग्रुप है, K4 याद है, जिसको आप क्या बोलते थे, क्लाइन ग्रुप बोलते थे। कौन सा ग्रुप था ये, क्लाइन ग्रुप था। ठीक है, क्लाइन ग्रुप था। क्लाइन ग्रुप में क्या पढ़ा था आपने, तो देखो इसका ऑर्डर एक आता था, और बाकी के जो तीन एलिमेंट है उनका ऑर्डर कितना आ रहा था, दो दो आ रहा था। तो यहां से देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू K4 सच दैट, कि इसका हर एक एलिमेंट है ना, सच दैट x की पावर m इज इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू K4, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू K4। ठीक है, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि K4 का हर एक एलिमेंट किस फॉर्म में लिखा जाए, x की पावर m इज इक्वल टू y की फॉर्म में लिखा जाए। बट वी नो K4 इज अबेलियन ग्रुप, K4 इज एन अबेलियन ग्रुप। यह अबेलियन ग्रुप होता है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, कीजिए नोट। हो गया नोट। ठीक है, और भी आपको ऐसे ही कोई और एग्जांपल मिल जाएंगे ना, जो आपके पास अबेलियन ग्रुप होते हैं लेकिन वो चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप नहीं होते। हटाइए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम कह रही कि एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि गुणांक यानी कि ग्रुपांक और उसके जनक की कोटि क्या होती है, परिमित होती है या बराबर होती है। एक परिमित चक्रीय ग्रुप, ये आपकी थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम 3 है ना, ये बहुत बार पूछी गई है थ्योरम ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान तरीके से अच्छे से, क्या कह रहा है, माना जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, तब इसकी कोटि, तब इसकी कोटि इसके जनक की कोटि के, इसके जनक की कोटि के बराबर होती, बराबर होती है। देखिए लेट जी इज ए फाइनाइट, लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जी बी ए फाइनाइट cyclic group, then its order is equal to
इज इक्वल टू इट्स जनरेटर, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ में पहले क्या मान लेते हैं, मान लिया लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये आपके पास क्या है, परिमित चक्रीय ग्रुप है, साथ के साथ एंड ए इज जनरेटर ऑफ जी, यानी कि आपके पास क्या है, ये जनक है, ए जो है जी का जनक है, यानी कि आप लिख सकते हो यहां से दैट इज जी इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ ए, जनरेटेड बाय ए, ठीक है। ऑल्सो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, order of A is equal to n, then we have to show order of G is equal to order of A is equal to n, order of G is equal to order of A is equal to n, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करें, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए की पावर एन किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। ए की पावर एन किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक सेट डिफाइन किया, डिफाइन ए सेट एच, एक सेट डिफाइन कर दिया जो एक के उस पावर्स की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, है ना, तो उसको लिख दिया हमने एच इज इक्वल टू, ये डिफाइन कर रहे हैं ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 एंड सो ऑन, ए की पावर एन, और ए की पावर एन किसके बराबर है, ई के बराबर है। यह आपने एक सेट डिफाइन किया है जो एक ग्रुप को परफॉर्म करता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्टली अपने को इसके अंदर कितने एलिमेंट लिखे हैं हमने, वैसे तो लिखने को 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट लिखे, एन एलिमेंट लिखे, लेकिन हम कब क्लेम कर पाएंगे कि इसके अंदर एन एलिमेंट है या इससे कम है। तो इसके लिए हमें यह दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे अलग अलग हैं, वो सारे कैसे हैं, अलग अलग है। तो इसके लिए फर्स्ट वी शो, नाउ वी शो, ऐसे लिखो, नाउ वी शो every element of H is distinct, यानी कि H के सभी अवयव क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो देखो फॉर कंट्राडिक्शन, तो इफ पॉसिबल यदि पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि AI किसके बराबर है, AR के बराबर है, AI किसके बराबर है, AR के बराबर है। और यहां पे हमने लिख लेते हैं कि I और R जो है वो कहां से कहां तक है, N से। ऑल्सो R जो है, चाहे किसी को भी मान लो, I जो है वो लेस देन है किससे, R से, I लेस देन है R से, और ये दोनों ही किससे लेस देन है, N से लेस देन, ठीक है। ओके, तो इसको लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 तो नहीं लिखूंगा, इसको 1 लिख सकता हूं, और ये इसके इक्वल लिख सकता हूं, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। I का मान 1 से लेकर के स्टार्ट होता है, R का मान जो है वो N तक जाता है, लेकिन R का मान 1 नहीं हो सकता, और I का मान क्या नहीं हो सकता, N नहीं हो सकता। तो देखो कौन छोटा है, यहाँ पे I छोटा है, तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, A माइनस आई, यानी कि A की पावर माइनस आई से क्या कर दिया, ऑपरेट करा दिया, A की पावर R, A की पावर माइनस आई, यहां से ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यहां बन जाएगा A की पावर R माइनस आई। इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए किससे छोटा आ गया, R माइनस आई से आ गया। और यहां पे आप देख सकते हो कि जो I छोटा है किससे, R से, तो R माइनस आई जो होगा वो N से छोटा आएगा। और यहां पे लिख दें R माइनस आई जो है वो किससे छोटा है, N से छोटा है। और R माइनस आई N से छोटा है, और इसने कह दिया कि ऑर्डर ऑफ ए किससे छोटा हो गया, R माइनस आई से, लेकिन अपने पास ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर है, N के बराबर, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे which is contradiction that order of A is equal to N, order of A is equal to N. So our assumption, देखिए यहां पे
So our assumption is wrong. अपनी assumption क्या थी? अपनी assumption थी कि AI किसके बराबर है? AR के बराबर. So this implies all elements of H are distinct. ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि H के सभी एलिमेंट जो हैं वो सारे कैसे हैं? अलग अलग अवयव, सारे अलग अलग अवयव हैं. तो यहां से अपने को पता लग गया कि H के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? टोटल n एलिमेंट हो गए, क्योंकि सारे अलग अलग हैं. तो कितने एलिमेंट है? टोटल n एलिमेंट. अब देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ G किसके बराबर आ जाए? n के बराबर आ जाए. तो हमें ये तो पता लग गया कि H के अंदर n एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो कितने के बराबर होगा? n के. अब अपने को प्रूफ करना बच जाता है कि जो H है वो किसके बराबर आ जाए? G के बराबर. तो इसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि H सबसेट है G का और G सबसेट है किसका? H का. और इन दोनों से मिलाकर के हम लिख देंगे कि H किसके बराबर आया? G के बराबर है. ठीक है, तो देखिए, इतना नोट कीजिए जल्दी से. चले आगे. चलो देखो आगे. लिख देते हैं. नाउ वी शो H is equal to G for this H subset of G and G subset of H. तो देखिए, यहां पे लिख सकते हैं, since G is generated by A, this implies for all x belongs to G के लिए x is equal to a की पावर m for m belongs to किसके लिए? इंटीजर्स के लिए. क्लियर? हर एक G का एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? x a की पावर m की फॉर्म में लिखा जा रहा है. तो देखो, यदि आपने जो h है कोई एक एलिमेंट लिया, लेट a की पावर i किस में से ले लिया आपने? h में से ले लिया. a की पावर i को किस में से लिया है आपने? h में से लिया है. तो एक चीज मेरे को बताइए, G के सारे एलिमेंट किस फॉर्म में है? a की पावर कुछ इंटीजर्स है. तो i भी कैसा है? इंटीजर है. किससे छोटा इंटीजर है? बस n से छोटा इंटीजर है. यही तो बात है कि i जो है वो किससे छोटा इंटीजर है? n से छोटा है या n के बराबर है. तो इसका मतलब हुआ कि ai कहां पे मिल गया? आपको G में मिल गया. सिंस i किसके अंदर है? i जो आपके पास लेस देन इक्वल है n से, और ये क्या है आपके पास? इंटीजर्स. ये सब क्या है? इंटीजर्स. तो देखो, जब ai को h में से लेकर के चले तो ai किस में आ गया? G में आ गया. चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप. दिस इंप्लाइज h जो हो गया वो सबसेट हो गया G का. h किसका सबसेट हो गया? G का. नाउ अगेन, इफ आप प्रूफ करेंगे कि G का कोई एलिमेंट है ना, तो इफ ऐसे लेके चलो. नाउ अगेन, लेट B बिलोंग्स टू किस में से? G में से. B किस में से लिया? कोई एक एलिमेंट लिया G में से, और G जो है जनरेट हो रहा है A से, तो B को लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू A की पावर L, और L बिलोंग्स टू किस में से? इंटीजर्स में से. L बिलोंग्स टू इंटीजर में से. अब देखो, L इंटीजर है. अब इस L के लिए दो चॉइस है कि या तो ये L, अब अपने को कंपैरिजन किससे करना है? अपना जो काम चल रहा है वो इस H और G के बाद में रिलेशन, H और G के अंदर रिलेशन बताने का काम है. इसके अंदर अपने को पता है कि n एलिमेंट है, ठीक है, जो a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 इस तरह से है. G के अंदर भी आपके पास इसी तरह से है, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, है ना. लेकिन जरूरी नहीं है कि वो n तक ही है. तो वही हमें शो करना है कि ये n के बराबर ही है, यानी कि इससे ज्यादा एलिमेंट इसमें नहीं है. तो हमने कोई G का एक एलिमेंट उठाया है B.
बी को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, ए की पावर एल की फॉर्म में लिख दिया। अब इस एल के पास चॉइस है कि यदि एल लेस देन एन हुआ, यदि एल, देखो यहां पे, यदि आपका एल किससे लेस देन हुआ, एन से लेस देन हुआ या उससे इक्वल हुआ, तो आप क्या करोगे भाई, एच अपना जो था, एच जो था वो उसके अंदर ये था ना, ए स्क्वायर ए की पावर 3 अप टू ए की पावर एन। यदि ऐसा हुआ तो देखो एल यदि लेस देन इक्वल टू एन, दैट मींस बी किस में से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज बी किस में से आ गया, आपका एच में से आ गया। बी किस में आ गया, एच में आ गया। बी जी में से लेकर के चली और बी को एच में प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये वाला केस तो हम ना भी कंसीडर करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें प्रूफ करना है वो देखो, ये पहला केस हो गया। दूसरा, यदि एल किससे बड़ा है, एन से बड़ा है, तो डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए। बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, भागकलन विधि है ना, जिसको क्या बोलते हैं आप, भागकलन विधि। क्या मिलेंगे आपको, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू जेड। दो इंटीजर्स मिलेंगे आपको क्यू और आर, सच दैट, ये लिख दिया सच दैट, तो यहां पे लिख दें एल इज इक्वल टू, इसको लिख दिया एन क्यू प्लस आर। एल इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, क्योंकि कंपेरिजन आपका इससे है तो यहां पे एल इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर लिखा जाएगा, और आर के ऊपर कंडीशन लग जाएगी कि जीरो से एन के बीच में है लेकिन जीरो के बराबर हो सकता है। दोनों तरफ इसको ए की पावर फॉर्म में लिख लीजिए, ए की पावर एन क्यू प्लस आर। इधर आपने लिख दिया ए की पावर एन क्यू, ए की पावर आर। इसको आप लिख सकते हो ए की पावर एन, इसकी होल पावर क्यू, ए की पावर आर। ये डॉट लगाना जरूरी नहीं है। ए की पावर एन किसके बराबर है, अपनी आइडेंटिटी के बराबर है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर था, एन के बराबर। और यहां पे आ गया ए की पावर आर, यहां पे लिख दें सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, एन था, तो यहां आ जाएगा आपका ए की पावर आर, और यहां पे आ गया आपके पास ए की पावर एल। तो देखो ए की पावर एल किसके बराबर आया, ए की पावर आर के, तो यहां से मिल गया आपको एल किसके बराबर, आर के बराबर। और आर पे कंडीशन है ये, आर का मान क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा या उसके बराबर और एन से छोटा। तो यहां से क्या मिल गया आपको, ये सब क्या चल रहा था आपका, बी वगैरह ही तो चल रहा था, बी इज इक्वल टू ए की पावर एल। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए की पावर एल बिलोंग्स टू किस में से, एच में से। बी को किस में से लेकर के चले थे आप, बी को जी में से लेकर के चले, प्रूफ किस में कर दिया, एच में। तो यहां से मिला जी सबसेट ऑफ एच, यहां से मिल गया आपको जी किसका सबसेट है, एच का। तो यहां से लिख दीजिए आप इक्वेशन 2 या स्टेटमेंट 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहां लिख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला आपको, जी किसकी मिल गया, एच के इक्वल। सो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, और एन किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, कीजिए नोट इसको, चलते हैं फिर आगे। चलो
आगे थ्योरम नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। थ्योरम 4 कह रही है सिद्ध करो प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो जनक होते हैं, दो जनक होते हैं। देखिए इसमें प्रूव दैट every infinite cyclic group has two and only two जनरेटर। ठीक है, प्रूफ में देखिए आप, प्रूफ पे आ जाइए। हमने एक थ्योरम प्रूफ कर ली थी कि यदि ए जी का जनरेटर है तो उसका जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है, जनरेटर होता है उसका। ठीक है, तो देखो यहां पे लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, ये आपके पास क्या है, चक्रीय ग्रुप है। सो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, एक ऐसा ए मिल रहा है कि सच दैट, अब देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं G इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ ए, यानी कि आपको G में एक ऐसा एलिमेंट है जो G को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो G इज इक्वल टू जनरेटेड ए। सिंस वी नो, अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ ए जनरेट करता है G को, तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स जो है वो भी किसको जनरेट करता है, G को जनरेट करता है। ठीक है, यदि ए जी को जनरेट कर रहा है तो यहां से ए इनवर्स भी क्या करेगा, जनरेट करेगा जी को। साथ में लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ए एंड ए इनवर्स, तो आप इसको लिख दें हियर ए एंड ए इनवर्स आर टू डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, दो अलग अलग अवयव है, यदि अलग अलग नहीं हुए, इफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, यहां से लिख दिया हमने कि ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी की। ठीक है, दोनों तरफ ए से ऑपरेट करा दो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो यहां से मिल गया कि आपको ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ ए कैसा मिल गया आपको, फाइनाइट मिल गया, ऑर्डर ऑफ ए क्या मिल गया, फाइनाइट। बट वी नो दैट, अभी हमने प्रूफ किया कि जो आपके पास जनक होता है उसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों कैसा होता है, बराबर होता है, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, सो A is not equal to A inverse. A is not equal to A inverse. ठीक है, now we show there is no generator of G other than A and ए इनवर्स। यानी कि अब हम शो करेंगे, अब हम सिद्ध करते हैं कि जी का ए तथा ए इनवर्स के अतिरिक्त कोई और जनक नहीं है, कोई और जनक नहीं है। अपने को अब ये शो करना है। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन के लिए, विरोधाभास के लिए फॉर कंट्राडिक्शन क्या मान लिया, माना कोई एक एलिमेंट अदर है ना, कोई दूसरा एलिमेंट
और जी के सारे एलिमेंट क्या है, एक ही फॉर्म में है, तो एक ही फॉर्म में है तो उसी को लिख लिया। माना ए की पावर m क्या है, जी का जनक है, जी का क्या है आपका जनक है, ए की पावर m क्या है, जी का जनक है। क्योंकि ए किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है, तो देखो जब ए की पावर m जी का जनक है तो जी का हर एक एलिमेंट इसके किसी इंटीजर फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, और ए किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर ए को क्या लिखा जाना चाहिए, ए की पावर m और इसकी पावर n इस फॉर्म में लिख दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे लिख दें कि n किस में से है, कोई भी एक इंटीजर, ए की पावर m और उसकी होल पावर क्या आ गया, n आ गया। क्लियर है, ओके। चलो इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे करते हैं। लिख लिया ये सब, देखो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया a की पावर mn, a की पावर mn, दोनों तरफ a इनवर्स से ऑपरेट करा दो, a इनवर्स इज इक्वल टू a की पावर mn, a इनवर्स, तो यहां से मिल गया आइडेंटिटी और यहां से मिल गया a की पावर n mn -1, तो यहां से मिला कि ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू mn -1, और यही कैसा नंबर है, फाइनाइट, तो यहां से मिल गया कि ऑर्डर ऑफ a कैसा है, ऑर्डर ऑफ ए कैसा है, फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए कैसा है, फाइनाइट है, जो कि दोबारा से अपना क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया, जो कि दोबारा से क्या आया, कंट्राडिक्शन आया, तो ये कंट्राडिक्शन का साइन है। आते जी में ए तथा ए इनवर्स के अतिरिक्त कोई अन्य जी का जनक नहीं है, जी का जनक नहीं है। ठीक है, यानी कि यही कि देयर इज नो जनरेटर ऑफ जी अदर देन ए एंड ए इनवर्स। ठीक है, और यही अपने को प्रूफ करना था, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, लिख लीजिए। आ गया समझ में? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।